छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत होती है। छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो आसमान को छूना चाहते हैं लेकिन जो आसमान को छूना चाहते हैं उन्हें अपनी सीढ़ियाँ खुद बनाना पड़ता है, उन्हें अपनी सीढ़ियाँ खुद बनानी पड़ती हैं। तो हमें क्या करना है, यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम अपने टारगेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें मेहनत के ज़रिए हम आसमान को छू सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम जो हमारा चैप्टर मैथ्स का है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हमने कंटिन्यूटी के एक सेपरेट पार्ट को पढ़ा जिसमें हमने देखा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फिर उसके जो क्वेश्चंस आंसर है उसके इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो की हमने। देन इसके अंदर जो हमने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया था, एक तो कंटिन्यूटी एंड एक डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी क्लियर होने के बाद में हमने डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट किया जिसमें हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उसके इम्पोर्टेंट्स जो एग्जांपल्स थे वो देखे। देन हमने उसके जो क्वेश्चंस आंसर है वो हमने एक इजी वे में उनको सोल्व किया। देन जो कुछ क्वेश्चन हमारे स्केप हो गए थे जो हम अभी उनको सोल्व करने वाले हैं, तो वो हमारा एक क्वेश्चन है 6 का, ठीक है। 6.2 में जो हमारी बुक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में 6.2 में वो क्वेश्चन इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं वो देखना, बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर पूछ रहा है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा, इसका अवकलनीयता का हमें क्या करना है, परीक्षण करना है। तो हम वही अपनी ये बोल सकते हो कि एक प्रोसेस के जरिए चलते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर हमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 पर हम क्या करेंगे, पहले बायां अवकलज फाइंड करेंगे, बायां अवकलज फाइंड करेंगे। तो बायां अवकलज जब हम फाइंड करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि सुनो के अंदर f डैश इतना, अब ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, याद भी हो गया होगा कि f डैश वहां पर हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट लिखते हैं। तो 0 है, बायां है तो माइनस करते हैं और किसके नजदीक ले रहे हैं, तो 0 के, यानी कुछ 0 से कम करके देख रहे हैं कि उस पर वैल्यू कितनी आ रही है, और थोड़ा ज्यादा करेंगे दोनों इक्वल आ जाती है और एक फाइनाइट वैल्यू आती है, तब क्या फंक्शन हो जाता है, अवकलनीय हो जाता है। तो हम यहाँ करते हैं लिमिट एच चेंज टू 0, यहाँ लिखते हैं f 0, h चेंज टू 0 कर दिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का h, f 0 अपॉन में माइनस का h। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि जहां ये x आना चाहिए था वहां क्या आ रहा है, 0 माइनस h आ रहा है। तो जहां आपके पास जो कंडीशन लग रही है वहां 0 माइनस h अप्लाई कीजिएगा। तो हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ कंडीशन माइनस यानी कुछ घट रहा है, लेस देन वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो लेस देन वाली ऊपरली जो फर्स्ट कंडीशन है वो है 1 माइनस कोस वाली। तो यहाँ लिख रहे हैं लिमिट एच चेंज टू 0, 1 माइनस कोस x के स्थान पर क्या रख देना है भाई, x के स्थान पर 0 माइनस h रख देना है, माइनस f0 इक्वल वाली कंडीशन भी भाई यही है। तो इक्वल वाली में भी आपको यही रखना पड़ेगा, आगे रखेंगे इसमें और अपॉन में माइनस h है, माइनस में आएगा 1 माइनस कोस x का मान कितना रखना है, 0। तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 1 बटा 2 यानी 0 बटा 2, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0। तो वहां 0 आ गया, यहाँ 1 माइनस कोस 0 माइनस h है। तो यहाँ मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूँ जो आप आगे नोट कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बहुत से जो कोस वाले क्वेश्चन है वहां ये जरूर लगती है। प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर आपके पास माइनस थीटा आता है कोस के अंदर, तो वो पॉजिटिव बन जाता है यानी प्लस थीटा बन जाता है। ये बात आप याद रख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया लिमिट
एच चेंज टू जीरो 1 माइनस कोस एच अपॉन में माइनस एच, और यहाँ पर बट्टा 2 भी है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बट्टा 2। अब ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एच के, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का 2h। वहां पर तो जीरो हो गया, वहां पर तो कोई कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, बट्टा 2 भी है तो 2 लगाना पड़ेगा। ये इसके साथ क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 1, 1 तो ऊपर चला जाएगा, ये दोनों साथ हो जाएंगे, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कोस एच आ गया, अपॉन में ये क्या हो गया माइनस के 2h। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो वही 0/0, एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस एच है, ये हमने सूत्र लगाया है बहुत से क्वेश्चनों में, तो वो सूत्र यहाँ अप्लाई करेंगे। मैं सूत्र लिख रहा हूँ, 1 माइनस कोस एच के लिए हम लिखते हैं कोस 2x से सूत्र, वो भी साइन के पदों में। क्यों, उसके पीछे रीजन मैंने बताया है कि यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, जो साइन वाला सूत्र है, कौन सा सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र चलता है, ये लिमिट वाले में क्या चलता है, लिमिट एच या x चेंज टू 0 साइन x अपॉन में x जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आया है, जहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाता है, लगभग जगह जहां कोस और साइन आता है वहां ये फॉर्मूला बनता ही बनता है। तो वो फॉर्मूला बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे हम। कोस 2x का फॉर्मूला साइन के पदों में रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब यहाँ हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, ओनली x, जिसे आप बोल सकते हो h आ रहा है अभी, तो यहाँ हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से तो x बच गया, लेकिन ये आधा कोण हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कोस h है, तो मैं इस पार्ट को उठाकर तो इस तरफ ले आता हूँ, ओनली इतने इतने को, तो ये हो गया, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2, ये 1 यहीं पर है, इस कोस x को मैंने उस तरफ भेज दिया, तो ये माइनस का कोस x बन गया, तो आपके पास 1 माइनस कोस h है, x के स्थान पर बस h आ रहा है, बाकी यही आपके सामने फॉर्मेट है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x के स्थान पर यहाँ क्या है h बाई 2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है भाई, माइनस के 2h, माइनस के 2h हो गए। तो यहाँ हमारे पास अब फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो एक तो स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं आता है। दूसरी बात, यहाँ h बाई 2 आ रहा है, यहाँ h बाई 2 नहीं है, नीचे जितना एंगल है उतना ही नीचे हर में आना चाहिए, तो यहाँ पर हर में ये फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी। तो मैं h स्क्वायर करूँ, भाई आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगा, इस साइन का स्क्वायर है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर करूंगा, अब नीचे भी मेरे को होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो हम उसका एक कॉमन होल स्क्वायर लेंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको h से मल्टीप्लाई किया, तो h से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो h स्क्वायर हो गया, यानी h स्क्वायर तो बन गया, नीचे हमें 4 भी चाहिए, तो 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आपका ये किया, 4 से तो इसको गुणा किया, यानी 4 से तो इसको डिवाइड किया, 4 का इसमें क्या दिया, भाग दिया, ये ऊपर वाला 2 और इस 2 से तो ये कैंसिल हो गया, पहले आप काट सकते हो, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इसकी कोई कहानी नहीं है, बच गया आपके सामने ये। तो मैं इसको लिख रहा हूँ आगे, लिमिट h चेंज टू 0, ये आपके पास आ गया साइन h बाई 2, ये h का स्क्वायर हो जाएगा, यानी h मैंने लिया एक बार, नीचे 2 ले लिया और इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इस ऊपर वाले का करोगे तो साइन स्क्वायर h बाई 2 हो गया, नीचे वाले का होल स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। देन आपके पास ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या बच गया, एक तो h बच गया था, और ये ऊपर इसके ये तो भाई ये तो हर में है, और ऊपर अंश में 4 भी तो था, 4 से भाग दिया था, 4 से गुणा किया था, वो 4 ये रहा,
ठीक है, यानी 4 बट्टा क्या आ गया h। ये नीचे आया है, एक बात याद रखना, यहाँ नीचे है। अब नीचे है तो ये नीचे वाली कहाँ जाएगी, ऊपर, और ये यहीं पर रहेगी, तो ये आ जाएगा h बाई आपके सामने 4, और माइनस का चिन्ह आपके यहाँ पर साथ में है। तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2 का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा h बाई 4, यानी लिमिट h चेंज टू 0 h बाई 4 माइनस का। तो यहाँ पर आप जब 0 रखते हो तो आपके पास आंसर आता है 0, जो आपकी आ गई LHD। क्या जाती है, LHD, जिसे आप बोलते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, देन इसी प्रकार आप क्या करते हो, x इज इक्वल टू 0 पर इसका दायां अवकलज फाइंड करते हो। क्या करते हो, दायां अवकलज फाइंड करते हो। तो दायां अवकलज फाइंड करने के लिए हमें यहाँ f डेश 0 प्लस 0 करना होता है, और लिमिट में रखना पड़ता है प्लस के रूप में, यानी f0 प्लस h माइनस का f0 अपोन में प्लस का h आ जाएगा। अब यहाँ देखिए f0 प्लस h है, तो इसके लिए कंडीशन ग्रेटर देन वाली लगेगी, यानी ये कंडीशन है। वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर रखी है, वैल्यू हमारे पास 0 आ रही थी, तो यहाँ हमारे पास कंडीशन ये है, तो मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ लिमिट h चेंज टू 0 प्लस h x के स्थान पर, तो यहाँ हो गया 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस के 2 0 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है, और इसके अपॉन में क्या है h। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आगे मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ लिमिट h चेंज टू 0, h का स्क्वायर हो गया h स्क्वायर, ये हो गया 2 को ये h का स्क्वायर हो गया, यानी माइनस का 2h स्क्वायर हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2h बन जाएगा, तो नीचे क्या जाएगा 2h, ऊपर से h स्क्वायर कॉमन आ रहा है देखो, तो ऊपर से h स्क्वायर कॉमन लिया तो नीचे वाला एक h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच गया h स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं है, 0 प्लस h ही है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं आएगा, 0 प्लस h ही है, तो ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो आपने h ही कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, h ही कॉमन, तो h कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो बच गया 1 माइनस के 2h अपॉन में क्या जाएंगे 2h, h से h क्या हो गया कैंसिल, नीचे 2 बच गया, ऊपर 1 माइनस 2h है। यहाँ पर आप 0 रखोगे तो ये पद 0 हो जाएगा, यानी 1/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, जो आपके पास आएगा RHD। देखना यहाँ पर ये h कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या बचा 1 माइनस के यहाँ पर 2, एक h आ गया तो एक h बच गया, अपॉन में 2h है, तो ऐसे h कैंसिल हो गया, नीचे तो 2 बच गया, ऊपर 1 माइनस 2h था, हमने h चेंज टू 0 रखा यहाँ, तो ये पद इतना इतना क्या हो गया 0, 1 माइनस 0 1, तो 1/2 आपके पास नीचे दो था, तो ये आपके पास लिमिट आ गई 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका f डेश 0 माइनस 0 बराबर नहीं आ रहा है f डेश 0 प्लस 0 के। तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन हमें दिया है fx, वो x इज इक्वल टू 0 पर क्या नहीं है भाई, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये बात आप नीचे नोट डाउन कर दोगे, ठीक है। ये हमारा 6 का क्वेश्चन था। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 11th का है, वो इस प्रकार से हमें फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें ये बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, ठीक है, कि ये प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंशिएबल है, यानी इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं और फाइनाइट है, और हमें m और n के मान याद करने हैं। इसमें हमारे पास m आ रहा है, इसमें n आ रहा है, यानी ये तो क्लियर है कि हमारे पास दो कंडीशन तो बनेंगे भाई, ठीक है, दो कंडीशन बनेंगे तो उसमें m और n दोनों इंक्लूड होंगे। अब दोनों आएंगे तो उसके लिए m और n के लिए समीकरण बनेगी।
समीकरण बनेगी। तो यदि हमारे पास हमने ऐसा कंटिन्यूटी के अंदर सोल्व किया था क्वेश्चन, यदि ए कांस्टेंट है तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या है, दोनों बराबर हैं। ये हमें पहले दिया हुआ कि ये अवकलनीय है, ठीक है, तो वो दोनों बराबर आएंगे। तो हम उन दोनों को बराबर रख के वहां से m या n का मान निकाल सकते थे यदि एक आता तो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास दो कांस्टेंट है, ठीक है, तो दो कांस्टेंट है तो हमारे पास समीकरण भी कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तभी हम मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिक पर जाना पड़ेगा। ये हमें बोल रहा है कि प्रत्येक, इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर है, देखना कैसे, ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। ये हमें बोलते हैं कि ये अवकलनीय है, चाहे चेक कर सकते हो आप, अवकलनीय आएगा ही, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो फंक्शन अवकलनीय होता है वो अवश्य क्या होता है, कंटिन्यूअस संतत फंक्शन होता है। ये मैंने आपको बेसिक में क्लियर किया था कि मैंने इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी ये कि जो फंक्शन संतत होता है वो अवकलनीय हो ये आवश्यक नहीं है, बट जो फंक्शन अवकलनीय होता है वो जरूर क्या होगा, संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये अवकलनीय फंक्शन है तो जरूर क्या होगा, संतत होगा। तो हम संतत में कंडीशन बनाएंगे तो वहां उसकी जो दाईं लिमिट और बाईं लिमिट बोल सकते हो, दाईं सीमा बाईं सीमा, वो दोनों इक्वल आई होंगी और उसका फलन का जो मान है वो इक्वल आया होगा, तभी तो वहां से वो कंटिन्यूअस हुआ होगा। तो वहां से एक समीकरण बन जाएगी इक्वल आ रही है तो, और एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी। तो हम आसानी से वैल्यू इसकी m और n की कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे प्रोसेस के साथ। हमारे पास ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि हमें बोला है कि जो फंक्शन है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। अब हमें यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो 1 के लिए दे रखी है। अब ऐसे तो नहीं भाई 2 पर भी होगा, क्योंकि ये प्रत्येक के लिए हो रहा तो 2 पर भी होगा, 0 पर भी होगा, 3 पर भी होगा, 4 पर भी होगा। लेकिन हमें कंडीशन किसकी दे रखी है, इस फंक्शन के अंदर 1 की दे रखी है, तो हम 1 के बराबर ही लेकर चलेंगे। यानी x इज इक्वल टू 1 पर ये जो आपका फंक्शन है f(x) क्या है, अवकलनीय है, क्या है, अवकलनीय है। तो ये अवश्य क्या होगा, अवश्य संतत होगा। अब संतत के अंदर क्या कंडीशन होती है वो हमें लगानी पड़ेगी, तब हमारे पास क्या बनेगी, समीकरण बनेगी, दो समीकरण बनानी पड़ेंगी हमें। तो संतत के अंदर हमें पता है कि हम क्या करते हैं, उस फलन की क्या करते हैं, पहले बाईं सीमा ज्ञात करते हैं, फिर उसकी दाईं सीमा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसकी जो x इज इक्वल टू 1 पर बाईं सीमा, क्या देखेंगे, बाईं सीमा। तो बाईं सीमा देखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, वहां पर लिखते हैं f(1) प्लस क्या जाएगा भाई, 1 माइनस क्या जाएगा, 0, 1 माइनस 0। डेश कब लगाते हैं, जब अवकलनीय दर्शाते हैं, यहाँ सिंपल लिखते हैं। फिर क्या लगाते हैं, लिमिट एज चेंज टू 0। अवकलनीय के अंदर प्रथम सिद्धांत से करते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं, यानी जो x है वहां पर क्या रखना है, 1 माइनस 0 रखना है। तो ये हमारे पास कंडीशन इसमें कौन सी लगने वाली है, लेस देन वाली, क्योंकि मान कुछ घट रहा है, माइनस आ रहा है, तो लेस देन वाली ऊपर वाली है। तो इसमें हमें 1 माइनस 0 रखना है डायरेक्ट x के स्थान पर, तो रख दिया 1 माइनस 0। यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि h ले लो यहाँ पर, क्योंकि h चेंज टू हो गया ना इसमें 0 में, तो यहाँ पर आप आगे लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप, यहाँ पर 0 ले लो, देन आप ऐसा करो, यहाँ पर रखो f(1) प्लस, या डायरेक्ट लिमिट में रख दो, फिर पुट कर दो डायरेक्ट, लिमिट एज चेंज टू 0 f(1 माइनस h)। अब जो लिमिट में वैल्यू आ रही है वो पुट कर दो, लिमिट में एज चेंज टू 0, जहां x है वहां 1 माइनस h रख दो। तो यहाँ पर इस पहली वाली कंडीशन में रखेंगे, क्योंकि लेस देन वाली के लिए ये अप्लाई हो रही है, तो यहाँ रख देंगे 1
माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच प्लस एम हो गया। यहाँ हमारे पास आ गया, जब इसमें जीरो पुट कर दो डायरेक्ट ही तो आपके पास आएगा लिमिट एच चेंज टू जीरो। यहाँ आपने जीरो पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर आपने जीरो पुट किया तो 1, ये जीरो 1 माइनस जीरो 1 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस एम यानी 4 प्लस क्या हो गया, ये एम हो गया। यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट एच चेंज टू जीरो 4 प्लस एम। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसकी दाईं सीमा ज्ञात करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर इसकी दाईं सीमा। अब ये दोनों क्या आएंगे, अवश्य क्या आने वाली है, बराबर। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण बन जाएगी दाईं सीमा। तो हम क्या करेंगे, f1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो किया तो लिमिट h चेंज टू जीरो f1 प्लस h हो जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट लगाएं तो हमारे पास कौन सी कंडीशन बनने वाली है, प्लस में ग्रेटर देन वाली ये कंडीशन। इसके अंदर n आ रहा है, x के स्थान पर 1 प्लस h रख दो और प्लस के 2 आ रहे हैं। इसको आगे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा, यहाँ पर जीरो रखा तो 1 हो गया, 1 n प्लस 2 हो गया, n प्लस 2, ये 4 प्लस m हो गया। ये दोनों क्या आने वाले हैं भाई, बराबर। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, अवकलनीय है। तो लिखेंगे हम कि जो f1 माइनस जीरो है वो f1 प्लस जीरो के क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमने बात पहले ही इंक्लूड कर दी है, यहाँ पर लिख दिया है अवकलनीय है तो ये अवश्य संतत होगा। तो हमने ये कंडीशन बनाई है तो ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे ये लिमिट हमारे पास आई 4 प्लस एम बराबर, ये हमारे पास आई n प्लस 2। इसको आगे सोल्व करते हैं, n को इस तरफ ले आओ तो m माइनस n बराबर 4 को उस तरफ लेकर जाओ तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 4। इसको आगे सोल्व करोगे तो m माइनस n बराबर माइनस के 2। ये आपके पास आ गई समीकरण एक संतत के जरिए। अब हम करेंगे इसको अवकलनीयता के लिए सिद्ध, यानी दायां अवकलज निकालेंगे बायां अवकलज निकालेंगे, दोनों इसी प्रकार से बराबर करेंगे तो वहां से हमारे पास एक समीकरण हो रहेगी। ठीक है, यहाँ बराबर हो गए, बराबर है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, फिर x इज इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या करना है, पर अब ये फंक्शन अवकलनीय के लिए चेक करना है बायां या दायां, क्या जाएगा, बायां अवकलज। और बायां अवकलज जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है भाई, एफ डेस क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1 है, 0.1 ही है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट लगाते हैं एच चेंज टू 0 एफ, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच, लिमिट लगाएंगे वैल्यू कंडीशन से अप्लाई करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ 1 माइनस एच रखना है और बाईं सीमा के लिए कौन सी कंडीशन बन रही है, ऊपर वाली। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 माइनस एच इसमें। ठीक है, तो 1 माइनस एच रखेंगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस का एम, माइनस क्या आएगा, फलन का मान यानी 0। 0 पर देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओनली क्या बचा m। तो यहाँ पर प्लस में क्या लिख दो, माइनस में क्या आएगा m। तो माइनस में m आया, बटा क्या है माइनस का h। देखो ये माइनस का, देखो ये माइनस में मान आता है ना, तो माइनस में मान कितना आ रहा है हमारे पास, ओनली m। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, माइनस का h बच गया नीचे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है लिमिट h चेंज टू 0, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो आप, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास आएगा एक h स्क्वायर माइनस का 2h, इसको अंदर गुणा कर दो तो प्लस के 3 माइनस के 3h हो जाएगा, बट्टा क्या है माइनस का h।
तो यहाँ देखिए आपके पास 3 ये हो गए 4, ठीक है, ये हो गया माइनस का 5h। तो आपके पास आ गया लिमिट h चेंज टू 0, ये आपके पास आ गया h स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5 कितने आ जाएंगे h, ठीक है, माइनस के 5 आ जाएंगे। यहाँ पर देखना 0 के लिए नहीं है 1 के लिए, देखो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई आगे हमारे पास इतना ही एच के पद बचेंगे, तभी तो ये नीचे वाला एच कैंसिल होगा, वरना तो यहाँ पर इन्फिनिटी रूप बन जाएगा। तो यदि कोई मिस्टेक हो जाती है, यदि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखो 1 के लिए वैल्यू निकाले तो 1 के लिए 1 यहाँ आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, इसको 3 से इंटू किया 1 को तो 3 प्लस का m, तो ये 4 हो गया 1 प्लस 3 प्लस का m। तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का 4 भी, माइनस का 4 यहाँ लिखा तो ये माइनस का 4 इससे कैंसिल हो गया, 3 और 1 4 प्लस का ये माइनस का 4 कैंसिल हो गया, अब यहाँ 3 ये 4 भी नहीं रहा, और नीचे है माइनस का h। अब जो नीचे माइनस का h है उसको आपको रिमूव करना है, तो यहाँ मैं आपको जो स्टेप दिखा रहा हूँ उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस h रिमूव करना है, तो आप ऊपर से माइनस h ही कॉमन ले लीजिए, h तो वैसे भी आना है, माइनस h कॉमन लीजिए, तो माइनस h कॉमन लिया तो यहाँ h बचा माइनस का h रख दिया, ये 5 बचा, ये किसका हो गया प्लस का, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, एच एच से कैंसिल हो गया, 5 माइनस एच बचा, एच के स्थान पर आपने 0 रखा तो आपके पास वैल्यू आ गई 5, जो आपके पास एल एच डी आ गया। अब हमें x इज इक्वल टू 1 पर इसी प्रकार से क्या करना है, दायां अवकलज फाइंड करना है, दायां अवकलज फाइंड करना है, जो इसी प्रकार होगा f डेश 1 प्लस 0 यहाँ लगाए लिमिट h चेंज टू 0, तो 1 प्लस 0 के लिए कंडीशन कौन सी बनेगी भाई, ग्रेटर देन वाली ये कंडीशन बनेगी। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ x है वहां 1 प्लस h रखना है, ठीक है, ये स्टेप के स्थान पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिमिट x के स्थान पर 1 प्लस h रखना, तो n 1 प्लस h और प्लस का 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू आती है f1 पर, तो f1 पर वैल्यू कितनी है थी इसकी, f1 पर वैल्यू इक्वल वाली ये आ रही है, तो 1 प्लस 3 प्लस m यानी 4 प्लस m, तो यहाँ पर 4 प्लस m रखेंगे कोष्टक में, तो ये माइनस अंदर गुणा होगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का 4 और माइनस का m, अपॉन में क्या है h, इसको तो यहाँ बराबर हमारे पास कितना आएगा, इसमें हमें क्या करना है, n से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो लिमिट h चेंज टू 0 जो हमारे पास आएगी, इस n को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस कोष्टक में, तो n प्लस n h प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का m अपॉन में क्या आएगा h। अब देखिए यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो क्या आती है, यहाँ देखना हम क्या करते हैं, हमारे पास n और m के दो पद आ रहे हैं, तो हमें ये तो बात क्लियर है कि यदि इसको सोल्व करेंगे तो m और n आ रहे हैं, और n भी कितने आ रहे हैं, दो, वो भी अलग अलग पदों में आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो n और m इसके अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या पता ये वैल्यू यहाँ हम डायरेक्ट रख दें कि m माइनस n के स्थान पर -2 रख दें, तो देखो m माइनस का आ रहा है, n प्लस का आ रहा है, तो इसके चिन्ह बदल दो, m को कर दो प्लस का और n को कर दो माइनस का, ठीक है, तो इसका भी चिन्ह बदलेगा यानी प्लस का 2 हो जाएगा, तो m और n के स्थान पर आप प्लस का 2 रख दो, क्योंकि हमने चिन्ह बदले हैं, क्योंकि यहाँ पर m का चिन्ह कैसा है प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ n का चिन्ह कैसा है प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा, जो माइनस के 2 है वो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो मैं इसके स्थान पर और इसके स्थान पर प्लस के 2 रख रहा हूँ, तो लिमिट h चेंज टू 0, 2 मैंने रख दिया प्लस का 2, जो प्लस का nh है, प्लस का nh, 2 में से 4 को घटाया -4 को, तो यहाँ पर आपके पास -2 आ गए,
अपॉन में h आ गया, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो जाएंगे देन h से भी h क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास ओनली क्या बच जाएगा, n। ये आपके पास आ जाएगा RHD। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो n का मान डायरेक्ट आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। n इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 5। n इज इक्वल टू यहाँ लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू तो 5 आ गया, आपको नीचे नोट डाउन कर देना इसको, n इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हमें n का मान यहाँ आ गया, तो इस समीकरण में हम रख देंगे n का मान, तो हमारे पास m की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, m माइनस n इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व किया तो m माइनस n का मान कितना आया, 5 माइनस का 2, इसको आगे सोल्व किया तो माइनस का 5 उस तरफ जाएगा बराबर के, तो प्लस का 5 बन जाएगा, यानी m इज इक्वल टू प्लस का 5 माइनस का 2, यानी m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आपके पास आ जाएगा 3, m का मान आपके पास आ जाएगा 3। तो यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हो, m और n के मान ज्ञात कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें इसने पहले ही बोला था कि ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, तो ये जरूर ही क्या होगा, संतत होगा। अब संतत होगा तो हमने क्या किया, इसकी बाईं सीमा दाईं सीमा को क्या किया, बराबर किया, तब हमारे पास ये समीकरण बनी m माइनस n इज इक्वल टू -2। उसके बाद में हमने सेकंड जो मेथड अप्लाई किया वो था कि ये अवकलनीय है, तो इसमें बायां अवकलज दायां अवकलज दोनों बराबर होंगे, तो बायां अवकलज निकाला वो 5 आया, और यहाँ दायां अवकलज हमने निकाला वो n आ गया, तो n ये दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो n का मान तो यहाँ से डायरेक्ट वैसे ही आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये हमें दिया है कि प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, अवकलनीय है, तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमने ये जो n की वैल्यू आई वो इस फर्स्ट समीकरण में रख दी, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये जो क्वेश्चन था एक इम्पोर्टेंट और एक ये बोल सकते हो एडवांस लेवल का हमारे पास क्वेश्चन था, जो कि सिंपली एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं इसके। ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हो। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके हमने ओवरऑल सभी क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखे हैं, साथ में हमने क्या किया है, इसके बेसिक को एक अच्छे लेवल से हमने क्या किया है, स्टडी की है। तो ये जो चैप्टर था बिल्कुल हमारे लिए इजी हो गया है, यदि हम ये जितने क्वेश्चन है एक बेहतरीन तरीके से इनको सोल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और एक अच्छे मार्क्स के लिए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक अच्छे मार्क्स क्या यहाँ से हम पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और आप क्या कर सकते हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।